चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 60 किलोमीटर दूर दो स्थान से ए और बी एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यदि ए अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से यात्रा करता है और बी अपनी गति से दुगनी गति से यात्रा करता है तो उसे 5 घंटे का समय लगता है। ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो एक ही गति एग्जामिनर ने पूछी, तो एग्जाम में कैसे करना है पहले तो ये समझिए। देखिए एग्जामिनर ने कहा है कि वो 60 घंटे पहले जाता है और 7 ही घंटे वो बाद में जाता है, 60 घंटे। तो पहले बार में उसे कितना लगता है, 6 घंटे लगते हैं और दूसरी बार में उसे 5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये मेरे पास में 60 घंटे उसने पूरा किया तो अगर इसे मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 10 घंटे आएगा। यानी कि जो स्पीड होगी उन दोनों की स्पीड तो प्लस होगी, यानी कि इसमें ए और बी की दोनों की स्पीड होगी। तो हो सकता है कि हाँ कि ए की स्पीड मेरे पास 6 हो और बी की स्पीड मेरे पास में 4 हो सकता है कि भाई मेरे पास में बी की स्पीड मेरे पास में ए की स्पीड मेरे पास में 4 और बी की मेरे पास में 6 हो सकता है कि ये 5-5 हो सकता है ये मेरे पास में 8 और 2 हो। ये इनकी क्या हो, स्पीड्स हो। अब अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर ने कहा है कि भाई ठीक है, ये जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ये कितना 6 घंटे में कवर करते हैं। यानी कि इन दोनों की स्पीड से अगर इसको डिवाइड करूँ तो 6 घंटे आना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा आपका 10 से तो ये मेरे पास में कितना आ रहा है, 6 घंटे आ रहा है, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि भाई अगर ए जो है अपनी गति का 2/3 कर दे, यानी 6 का अगर आप 2 में आप 3 कर दे तो ये मेरे पास में कितना आएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर आएगी स्पीड। किसकी आएगी स्पीड, ए की। और बी की मेरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि बी की क्या हो जाएगी मेरे पास में, इसकी डबल हो जाएगी। यानी कि इसको डबल करेंगे यानी कि 4 दूनी 8, तो 60 बटे में कितना आ जाएगा 12, यानी कि 5 आवर आ रहा है। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि ए की जो स्पीड होगी वो 6 किलोमीटर पर आवर होगी। देखिए यहां जब मैंने चेक किया था तो मैंने यहां से 2/3 किया था, तो देखिए ये तो मेरे पास में 2/3 होगा नहीं, क्योंकि ए वाली जो स्पीड है वो तो 2/3 होनी चाहिए, 3 से डिविजन होनी चाहिए। यहाँ पर डिविजन नहीं हो रही, यहाँ पर डिविजन नहीं हो रही। इसका मतलब यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। एग्जामिनर ने कहा कि भाई जब वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ आएंगे तो उनकी स्पीड क्या होंगी, आपकी प्लस होंगी। तो वो कह रहा है कि वो 60 घंटे में 60 किलोमीटर 6 घंटे में पूरा करता है। तो डिस्टेंस कितना मेरे पास 60, तो 6 से भाग करूंगा तो क्या 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उनकी स्पीड जो आएगी वो 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी अगर वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। फिर कह रहा है एग्जामिनर कि यदि वो अपनी स्पीड का ए जो है अपनी स्पीड का 2/3 कर ले, 2/3 कर ले और y जो है वो क्या कर ले, यानी कि जो b जो है वो दुगना कर दे अपनी स्पीड को, तो वो क्या करते हैं 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। 60 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उनकी स्पीड क्या हो गया 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना होगा 2x, ये प्लस कितना हो जाएगा 6y, ये कितना हो जाएगा 12 3 36 ये हो जाएगा। तो इस ऊपर वाले को यहां से मुझे y हटाना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 6x प्लस का आपका 6y और ये हो जाएगा आपका 60। यहाँ पर कितना है आपका 2x प्लस का 6y बराबर में कितना 36। दोनों का आप डिफरेंस कर दीजिए तो इस y से y कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4x और बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा 24। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 6 किलोमीटर पर आवर आएगी। यानी कि जो a की जो स्पीड होगी वो क्या होगी आपकी 6 किलोमीटर पर आवर आएगी। ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा। एक बार और समझते हैं जरा, इधर देखिए डिटेल से। एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, यहां पर a है और यहां पर b है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर का है। अब कहता है कि भाई a इधर चलता है और b इधर चलता है, और मुझे पता है कि जब a और b यानी दो ट्रेन मान लीजिए, फिर दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। तो माना कि इसकी स्पीड जो थी वो x किलोमीटर पर आवर थी, तो इसकी स्पीड क्या होगी आपकी y किलोमीटर पर आवर होगी। तो मुझे मालूम है कि भाई 60 अपॉन में स्पीड यानी x प्लस में y, तो बराबर में क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होगा। टाइम कितना लिया एग्जामिनर कह रहा है कि भाई कितना लिया, उसने 6 घंटे लिया। तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में x प्लस में y की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ये मेरे को एक वैल्यू मिल गई। अब एग्जामिनर कह रहा है कि नहीं भाई इसकी स्पीड 2/3 कर दी है
और इसकी स्पीड दुगनी कर दी है, तो टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे। तो सेम वही है 60 टोटल डिस्टेंस है, तो 2/3 मेरे पास में क्या हो गया x हो गया, प्लस का मेरे पास में 2y हो गया, बराबर में अब टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे। तो 5 से काटूंगा तो 12, यानी कि 2x प्लस का, इसको यहाँ पे सोल्व करते तो 6y बराबर में इस 3 को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, 12 3 36, यानी 36 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड है। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि x प्लस का y बराबर में कितना 10 किलोमीटर। दोनों का आप डिफरेंस करने से पहले क्या कीजिए, इसमें से किसी एक को बराबर कर दीजिए। आप अगर इसको बराबर करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करिए 20 हो जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे आप, तो इसको से माइनस करेंगे तो ये 2x माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 4y बराबर में कितना बचेगा आपका 16 किलोमीटर पर आवर। तो अगर से डिवाइड करूंगा तो y जो आएगा मेरे पास में वो आपका 4 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी। किसकी आएगी, यानी b की, मुझे चाहिए a की, तो इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर और पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।